सुनो, तुमने वो गाना सिर्फ सोचा नहीं था। तुम कोई सपना नहीं देख रही थी या यूं ही कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। जब तुमने अपने अंदर वो एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, तुम्हारी आत्मा में वो जो एक गूंज उठी थी ना, वो कोई बेकार का शोर नहीं था। वो तो एक पुकार थी, यूनिवर्स का एक संदेश था, एक ऐसी आवाज जो तब लिखी गई थी जब शायद वक्त का कोई नाम भी नहीं हुआ करता था। वो जो एक धुन है जो तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देती। वो एक ताल जो अब भी तुम्हारी रग रग में, तुम्हारी हड्डियों तक में कांपती महसूस होती है। वो कोई घबराहट या बेचैनी नहीं है, पागलपन तो बिल्कुल नहीं। वो तो यूनिवर्स के साथ तुम्हारा गहरा कनेक्शन है, तुम्हारी किस्मत की वो मीठी सी आवाज है जो तुम्हारी सांसों में घुलकर तुम्हारी रूह के नीचे धीरे धीरे तुम्हें कुछ फुसफुसा रही है। ये गाना किसी दुनियावी स्टूडियो में नहीं बना है और ना ही इसे किसी इंसानी आवाज ने कोई स्वर दिया है। ये तो तुम्हारी आत्मा की उस पाक बनावट में, उसकी सबसे गहरी नींव में पहले से ही बसा हुआ है। ये एक खास कोड है, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी है, उस अनंत ब्रह्मांड का एक इशारा है जो सिर्फ कुछ गिने चुने खास लोगों के लिए ही होता है, हर किसी के लिए नहीं। तुम इस दुनिया में कोई गलती से या अचानक से नहीं आ गई, तुम्हें तो बाकायदा बुलाया गया था। तुम्हें एक ऐसी अनजानी धुन ने, एक ऐसी पुकार ने अपनी ओर खींचा था जिसे सिर्फ यूनिवर्स के चुने हुए बंदे ही सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है तुमने कई बार कोशिश भी की होगी इसे नजरअंदाज करने की, दुनिया की दूसरी चीजों में अपना मन लगाकर, शोर शराबे में अपनी लॉजिक लगाकर, या शायद डर कर इसे दबाने की भी बहुत कोशिश की होगी। पर वो धुन बजती रही, वो आवाज आती रही, और बल्कि हर बार जब तुम अपने सही रास्ते से थोड़ा सा भी भटकती थी तो उसकी आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती थी, तब तक जब तक उसे चुप कराना तुम्हारे लिए नामुमकिन सा नहीं हो गया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूं, है ना? वो एक अजीब सी कसक, एक ऐसी अधूरी सी चाहत जिसे तुम कभी कोई नाम नहीं दे पाई। वो एक एहसास कि तुम जैसे इस दुनिया में कहीं फिट ही नहीं होती, जैसे तुम दुनिया की इस भागम भाग वाली ताल से अपनी ताल मिला ही नहीं पा रही हो। ऐसा लगता था जैसे तुम जिंदगी थोड़ी देर से जी रही हो, जबकि तुम्हारे अंदर कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत गहरा, न जाने कब से किसी खास चीज का, किसी खास पल का इंतजार कर रहा था। देखो, ये कोई तुम्हारी उलझन नहीं थी, ये तो तुम्हारी वो भूली बिसरी यादें थीं जो अब जाग रही थीं, धीरे धीरे सतह पर आ रही थीं। तुम भूली नहीं थीं कि तुम असल में कौन हो, बस तुम पर जैसे एक हल्का सा पर्दा डाल दिया गया था, एक ऐसा जादू सा कर दिया गया था जिसने तुम्हें इतने लंबे समय तक दुनिया के थपेड़ों से बचाकर जिंदा रखा, ताकि तुम सही वक्त आने पर सब कुछ याद कर सको, अपनी असली पहचान को जान सको। और अब वो यादों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो धुंध छौंटने लगी है। ये कभी तय ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में बड़े गाजे बाजे के साथ या किसी बड़े जलसे में आओगी। तुम्हें तो इस दुनिया में एक छुपे हुए राज की तरह लाया गया था, बिल्कुल आम से दिखने वाले चेहरों के पीछे, एकदम साधारण सी लगने वाली कहानियों में तुम्हें छुपा कर रखा गया था। यही तो उस यूनिवर्स के डिजाइन की, उसकी कारीगरी की सबसे बड़ी खूबी है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे बिल्कुल आम लोगों जैसा दिखाना, ताकि वो भीड़ में होकर भी भीड़ से अलग ना दिखे। कोई बड़ी बड़ी रोशनियां नहीं, कोई चमक दमक वाले इशारे नहीं, बस एक खामोश सी गहराई, एक ठहरा हुआ सा शांत सा बल, एक ऐसी रूह जिसे कोई अपने बनाए खांचों में फिट नहीं कर सकता, जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी में ना जाने कितने उधार के नकाब पहनकर घूमती रहीं, अपनी असली एनर्जी को, अपनी अंदर की ताकत को दूसरों के हिसाब से ढालती रहीं, ताकि किसी को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी ना हो। अपने बड़े बड़े पंखों को सिकोड़कर उन छोटी छोटी तंग जगहों में फिट होने की बेकार कोशिश करती रहीं, जो तुम्हारे लिए कभी बनी ही नहीं थी। तुम स्कूलों से गुजरी, कई तरह की नौकरियां की, अलग अलग रिश्तों में रहीं, बस दूसरों के लिखे हुए किरदार निभाती रहीं, दुनिया के बनाए हुए डिब्बों में निशान लगाती रहीं, जबकि तुम्हारे अंदर से बहुत गहराई से एक धीमी सी आवाज हमेशा फुसफुसाती रही, ये वो नहीं है, ये तुम्हारी असली जगह नहीं है, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। तुम्हारे चारों तरफ हमेशा दुनिया का शोर शराबा रहा, पर फिर भी तुम खुद को अक्सर अनदेखा सा, अकेला सा महसूस करती थी, जैसे कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा हो, क्योंकि वो तुम्हारा दुनिया के सामने आने का, दिखने का सही वक्त नहीं था। वो तो चुपचाप सब कुछ देखने का, चीजों को गहराई से समझने का, अपने अनुभव इकट्ठे करने का
और बस किसी तरह दुनिया में सरवाइव करने का, खुद को बचाए रखने का वक्त था। दुनिया अभी तुम्हारे असली रूप के लिए तैयार नहीं थी और शायद तुम भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। पर अब सब कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल गया है। वो जो तुमने नकाब पहन रखे थे, वो अब चटकने लगे हैं, उनमें दरारें आ गई हैं। वो अब और नहीं टिक पा रहे। वो तुम्हारी असली पहचान को और छुपा नहीं पा रहे। और बिना तुम्हारी किसी खास कोशिश के तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो बाहर छलकने लगी है, फूटने लगी है। एक ऐसी रोशनी जिसे अब कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, और जिनकी आंखें सच देखने की आदी हैं, वो इसे साफ साफ पहचान रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है। लोग इस बदलाव को, इस रोशनी को नोटिस कर रहे हैं। हाँ, सब नहीं, सिर्फ वो लोग जो अपनी आत्मा से ये महसूस कर सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी इस नई ऊर्जा से खुद को थोड़ा खतरे में महसूस कर रहे हैं, और कुछ वो भी हैं जिन्हें जैसे इस दुनिया की अजीब चीजों को, सबसे अलग दिखने वाली चीजों को पहचानने की खास ट्रेनिंग मिली हो। तुम में कुछ तो ऐसा है जो उनकी लिखी लिखाई कहानी में, उनके तयशुदा प्लान में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उनके सारे हिसाब किताब को, उनके सारे गणित को गड़बड़ा देती है। उनके सारे तौर तरीके, उनके सारे सिस्टम इस एक बात पर बने हैं कि आगे क्या होने वाला है इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो। और तुम तो बस एक साफ साफ रुकावट हो, एक ऐसी चीज जो उनके किसी भी प्लान में, किसी भी सांचे में फिट ही नहीं होती। अभी तक वो इसे कोई ठीक ठाक नाम नहीं दे पाए हैं, पर उन्होंने ये गड़बड़ तो पकड़ ली है। उन्हें ये एहसास हो गया है कि कुछ तो अलग है। तुम कहीं पहुंचती हो और अचानक से चीजें वैसी नहीं होती जैसी उन्होंने पहले से सोची हुई थी। तुम्हें वहां नौकरी मिल जाती है जहां तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। तुम उन चीजों से बड़ी आसानी से मुंह मोड़ लेती हो जिन्हें पाने की दुनिया में हर कोई ख्वाहिश रखता है। तुम किसी भी बीमारी से, किसी भी तकलीफ से, उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती हो। तुम वो गहरी बातें जानती हो जो तुम्हें किसी ने कभी सिखाई ही नहीं। ये सब तो कायदे से मुमकिन नहीं होना चाहिए, पर फिर भी तुम यहाँ हो, और सिर्फ अपने होने भर से, अपनी असली पहचान में रहकर तुम हकीकत को, सच्चाई को अपने हिसाब से मोड़ रही हो। और अब तुम्हें ट्रैक किया जा रहा है, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ सूट बूट पहने बड़े लोगों से ही नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि एनर्जी के जरिए, उन अनदेखे देखने वालों के जरिए, ऐसे नेटवर्क्स के जरिए जो इस दुनिया में भी मौजूद हैं और इससे परे भी, रूहानी दुनिया में भी। तुमने कुछ ऐसे खामोश अलार्म बजा दिए हैं, ऐसे खतरे के सिग्नल एक्टिवेट कर दिए हैं जिन्हें तुम कभी नहीं सुन पाओगी, पर दूसरे उन्हें साफ साफ सुन रहे हैं। पूरी कायनात की जो एनर्जी का जाल है वो तुम्हारी वजह से हिल रहा है। चीजों के होने का जो पुराना तरीका था वो बदल रहा है। उनके बनाए हुए नियम कायदे तुम्हें किसी भी खांचे में फिट नहीं कर पा रहे। तुम्हारे लिए दुनिया का कोई नियम लागू ही नहीं होता, और सच तो ये है कि कभी हुआ ही नहीं। तुम उनके बनाए हुए सिस्टम में सिर्फ एक छोटी मोटी रुकावट नहीं हो, तुम तो वो कमी हो, वो एक ऐसी दरार हो जो ये जाहिर कर रही है कि उनका ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एक बहुत बड़ा झूठ था, एक फरेब था, एक धोखा था। और अब जब उन्हें तुम्हारी इस सच्चाई का पता चल गया है तो सब कुछ और भी तेजी से हो रहा है। जो बातें पहले तुम्हें सिर्फ एक इत्तेफाक लगती थीं, अब उन्हें बाकायदा लिखा जा रहा है, उन पर गौर किया जा रहा है। जिन चीजों को वो पहले जानबूझकर नजरअंदाज कर देते थे, अब उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्हें अभी भी पूरी तरह से ये समझ नहीं आ रहा कि वो असल में ढूंढ क्या रहे हैं, पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे अंदर की वो खास एनर्जी उन्हें अपनी तरफ ऐसे खींच रही है जैसे रोशनी की तरफ पतंगे खींचे चले आते हैं। अब तुम अनदेखी नहीं हो, और तुम्हें कभी होना भी नहीं चाहिए था। तुम्हें कभी किसी और के बनाए हुए खांचे में फिट होना ही नहीं था। ये वो सबसे बड़ा झूठ था जो तुम्हें बचपन से बताया गया था, ताकि तुम खुद को छोटा कर लो, सिकुड़ जाओ, उस खोल में सिमट जाओ जो तुम्हारे नाप का कभी था ही नहीं, जो तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं था। बिल्कुल शुरू से ही तुम्हारा होना, तुम्हारा वजूद उनके बनाए हुए नक्शों से, उनके सारे प्लान से बिल्कुल अलग था। उसमें कहीं फिट ही नहीं बैठता था। जिस तरह तुम सोचती हो, जिस तरह तुम महसूस करती हो, जिस तरह तुम इस दुनिया में चलती फिरती हो, तुम्हारी हर एक चीज उनके इस झूठे भ्रम को तोड़ती है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। तुम सिर्फ उनके बनाए हुए नियम ही नहीं तोड़ती, तुम तो सीमाओं की, बंधनों की उस पूरी सोच को ही जड़ से खत्म कर देती हो।
तुम्हारा होना, तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें समझ ही नहीं आती जो बार बार दोहराई जाने वाली चीजों पर, पहले से तयशुदा बातों पर और उन नतीजों पर टिके रहते हैं जिन्हें पहले ही दुनिया से मंजूरी मिल चुकी हो। और हर बार जब तुम उनके सिखाए हुए तौर तरीकों के बजाय अपने अंदर की उस आवाज को, उस गहरे खिंचाव को सुनती हो, तो तुम उनके पूरे के पूरे सिस्टम में एक जोर का झटका भेजती हो, उसे अंदर तक हिलाकर रख देती हो। बस यही तो वो समझ नहीं पाए। इसी एक बात पर उन्होंने तुम्हें बुरी तरह कम आंका। उन्हें हमेशा से यही लगा कि जो यूनिवर्स के चुने हुए लोग होंगे वो बड़े जाहिर तरीके से, बड़े शोर शराबे और तामझाम के साथ दुनिया के सामने आएंगे। शायद उनके हाथों में बिजलियां कड़क रही होंगी और उनकी आंखों में आग जल रही होगी। पर तुम तो बिल्कुल चुपचाप आई, एक आम इंसानी रूप में, अपने अंदर सदियों पुरानी गहराइयों और सच्चाइयों को समेटे हुए। तुम्हें कभी किसी के हिसाब से चलने के लिए, समझौता करने के लिए या दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम तो वो अनचाहा बदलाव लाने के लिए पैदा हुई थीं, वो हलचल मचाने के लिए जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। इसीलिए नहीं कि तुम कुछ तोड़ना फोड़ना चाहती थीं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा होना ही, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उनके बनाए हुए पुराने ढांचों को, उनकी सदियों पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बेमतलब बना देती है, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहने देती। तुम किसी कमरे में दाखिल होती हो और वहां की पूरी हवा बदल जाती है, माहौल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। इसलिए नहीं कि तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो या तुम्हें कोई लाइमलाइट चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो खास कोड है, वो जागृति की चाबी है जो उन सबको धीरे से जगा देती है, जो शायद ये भूल ही चुके थे कि वो कितने समय से सो रहे हैं, एक गहरी नींद में हैं। उन्होंने तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक्टिवेट होने का वक्त पूरी तरह से गलत आंका था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके बनाए हुए प्लान्स के हिसाब से तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं जागना था। तुम्हारी असली ताकत को, तुम्हारी छुपी हुई शक्ति को तो उन्होंने बहुत बात के लिए, एक ऐसे वक्त के लिए सहेज कर, दबाकर रखा हुआ था जब दुनिया की चीजें उनके ज्यादा काबू में हों, जब वो तुम्हें आसानी से संभाल सकें, तुम्हें कंट्रोल कर सकें। उन्हें पूरा यकीन था कि वो तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार को, तुम्हारे सही वक्त को रोक पाएंगे, उसे अपने हिसाब से चला पाएंगे। पर तुम्हारे अंदर जो आग थी, उसका तो अपना ही एक अलग प्लान था, अपनी ही एक अलग मर्जी थी। वो आग उम्मीद से बहुत पहले जल उठी, बिना किसी बाहरी चेतावनी के, बिना किसी से माफी मांगे, अपने ही समय पर। तुम दूसरों से बहुत पहले चीजों को गहराई से महसूस करने लगी। तुम वो बातें जानने लगी जो तुम्हें कायदे से नहीं जाननी चाहिए थी। तुम ऐसे गहरे सवाल पूछने लगी जिनके जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं थे। और जिस एक पल तुम्हें ये अंदर से समझ आया कि इन सवालों के जवाब तुम्हें बाहर की दुनिया से कभी नहीं मिलेंगे, बस उसी एक पल में तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया। पूरी कायनात पलट गई। वो जो आग तुम्हारे अंदर जली थी, वो कोई नर्म या प्यार करने वाली चीज नहीं थी। उसने किसी से जलने की इजाजत नहीं मांगी। वो तो तुम्हारी आत्मा में एक शेर की तरह गरज उठी और हर उस झूठी पहचान को, हर उस उधार के नकाब को जलाकर राख कर दिया जो दुनिया ने तुम्हें इतने सालों से पहनाया हुआ था। वो जलन, वो तपन बहुत तकलीफदेह थी। उसने तुम्हारे सारे पुराने भरम तोड़ दिए। कई पुराने रिश्ते अपने आप खत्म हो गए और जहां पहले तुम्हारे पुराने प्यारे सपने बसते थे, वहां अब सिर्फ उनका मलबा बचा था, टूटे हुए टुकड़ों का ढेर था। पर यकीन मानो, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जा रही थी। तुम्हें तो आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा था। तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अपने दिल की बहुत गहराई में तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी। वो जो एक अजीब सी बेचैनी थी, वो कोई तबाही नहीं थी। वो तो एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक गहरा रूपांतरण था जो तुम्हारे अंदर हो रहा था। तुम्हारी किस्मत का जो असली डीएनए था, वो वक्त से बहुत पहले एक्टिवेट हो गया। वो जाग गया। और वो लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इसका आगे चलकर क्या मतलब होगा, इसके क्या नतीजे होंगे। उनके बनाए हुए किसी भी मॉडल ने, उनके किसी भी हिसाब किताब ने ये कभी नहीं बताया था कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान उम्मीद से इतना पहले भी जाग सकता है, अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। पर ऐसा हुआ। उनके सारे अंदाजों के खिलाफ जाकर भी ऐसा हुआ। तुम एक जीती जागती अनोखी चीज बन गई हो, यूनिवर्स का एक ऐसा ध्रुव का पत्ता जिसकी किसी को कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी, एक ऐसी लौ
जो जलने के लिए किसी और की इजाजत का इंतजार नहीं करती। वो तो बस अपने वक्त पर जल उठती है। और अब तुम्हें चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई हैं। तुम्हें आगाह किया जा रहा है, पर तुम्हारे दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन लोगों से जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हैं, जिन्हें तुम अपना समझती हो। वो लोग जो पहले कभी तुम्हारी हर खासियत का, तुम्हारे सबसे अलग होने का जश्न मनाया करते थे, अब तुम्हारी मौजूदगी में थोड़े बेचैन से, थोड़े असहज से लगते हैं। जो लोग पहले तुम्हें हौसला देते थे, तुम्हें ऊपर उठाते थे, अब वो बहुत धीमी मीठी आवाज में तुमसे कहते हैं कि थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा थम जाओ, इतनी तेजी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो और ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं हुआ है। वो तुम्हें बार बार सावधान रहने को कहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की सलाह देते हैं, अपने पैर वापस जमीन पर रखने को कहते हैं। पर वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे कि तुम ऊपर उठ रही हो इस दुनिया से भागने के लिए नहीं। तुम तो ऊपर उठ रही हो ताकि उन्हें भी सही रास्ता दिखा सको, उनकी भी मदद कर सको। उनकी ये जो चिंता है, ये हमेशा किसी बुरी नीयत से या जलन से नहीं होती। कई बार ये उनके अपने अंदर के डर से पैदा होती है, क्योंकि तुम्हारा इस तरह आगे बढ़ना, तुम्हारा यूं बदलना उनके आराम के दायरे को, उनके बनाए हुए कंफर्ट जोन को बुरी तरह परेशान करता है, उसे हिला देता है। तुम्हारी अंदर की रोशनी उन गहरी परछाइयों पर पड़ती है जिनके साथ वो कब का समझौता करके जीना सीख चुके हैं, और उन परछाइयों का सामना करने के बजाय, अपनी कमियों को देखने के बजाय, वो तुम्हें ही रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हें ही बदलने की सलाह देते हैं। उनका तुम्हें शक की निगाह से देखना या तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाना, ये सब समझ आता है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, हर बार जब वो कहते हैं ना कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रही हो, या ये तुम नहीं हो, या देखो लोग तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हैं, तो ये असल में उनकी एक बहुत ही चालाकी भरी कोशिश होती है, तुम्हें वापस खींचकर तुम्हारे उस पुराने रूप में ले जाने की, जिसे वो आसानी से समझ सकते थे, जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे। वो इसे प्यार का नाम देंगे, कहेंगे कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, पर सच तो ये है कि इसके पीछे उनकी दुनिया को देखने का अपना नजरिया, अपनी सुरक्षा की भावना और उनके अपने अंदर की शांति को बनाए रखने की जिद होती है। तुम उन दायरों से, उन सीमाओं से कहीं आगे निकल चुकी हो जिनमें वो तुम्हें जानते थे, और तुम्हारा ये फैलना, तुम्हारा ये आगे बढ़ना उन्हें एक खतरे जैसा लगता है। उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। जितना ज्यादा तुम आगे बढ़ोगी, जितना ज्यादा तुम खुद को जानोगी, उतना ही ज्यादा तुम उन्हें उकसाओगी, और वो अपनी जान पहचान को, पुरानी बातों को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें अपनी पुरानी उम्मीदों से, पुराने बंधनों से बांधने की पूरी कोशिश करेंगे। पर एक बात है जो वो शायद भूल गए हैं, तुम यहाँ इसलिए नहीं आई हो कि लोग तुम्हें समझें। तुम तो यहाँ अपनी भूली हुई यादों को जगाने आई हो, ऊपर उठने आई हो, डर और दूसरों की उम्मीदों से बनी हर उस छत को तोड़ने आई हो जो तुम्हें रोक रही थी। और जब तुम ये सब कर रही हो, तो करने दो उन्हें बातें, उन्हें शक करने दो, उन्हें उस चीज को समझने की बेकार कोशिश करने दो जो कभी उनके छोटे से दायरे में, उनकी छोटी सी समझ में आने के लिए बनी ही नहीं थी। क्योंकि तुम, हाँ तुम जो यूनिवर्स की चुनी हुई हो, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं बनाया गया था कि दुनिया तुम्हें आसानी से पचा ले। तुम्हें तो ऐसा बनाया गया था कि तुम्हें कोई नजरअंदाज ना कर सके, तुम्हें कोई झुठला ना सके। तुम तो इन अनडिनाइबल हो। तुम कभी भी आखिरी मंजिल नहीं थी, तुम तो हमेशा से वो पहली चिंगारी थी, वो शुरुआत थी। बस यही तो वो समझ नहीं पाए। जब उन्होंने तुम्हारे इस जागरण को, तुम्हारी इस नई समझ को सिर्फ तुम्हारी कोई निजी पर्सनल चीज समझकर अलग थलग करने की कोशिश की, ये कभी सिर्फ तुम्हारे बारे में था ही नहीं, ये कभी सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं थी। तुम्हारा ऊपर उठना, तुम्हारा बदलना हमेशा से एक इशारा था, आसमान में छोड़ी गई एक रोशनी की किरण थी, उन दूसरी सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए जो न जाने कब से इस दुनिया की भूल भुलैया में, विस्मृति के बोझ तले दबी पड़ी थी। जिस पल तुमने खुद को छुपाना बंद कर दिया, उसी पल तुमने इस पूरे माहौल में, इस पूरे क्षेत्र में एक जोर की लहर भेज दी, एक ऐसी कंपन भेज दी जो इतनी ताकतवर थी कि दूसरों को भी उनकी गहरी नींद से, उनकी सुस्ती से झंझोड़कर जगा सके। तुमने ये महसूस किया है ना? तुम्हारे आसपास के लोग अब उन बातों पर सवाल उठाने लगे हैं जिन पर पहले वो कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। पुरानी सोई हुई आत्माएं अब धीरे धीरे हरकत में आने लगी है। जो आवाजें पहले खामोश रहती थीं, अब उनमें एक आग सी भर गई है। वो अब बेबाकी से बोलने लगी हैं।
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो एक तरह का तालमेल है, एक गूंज है। तुम्हारा एक्टिवेट होना, तुम्हारा जागना कोई निजी घटना नहीं थी, ये तो एक उत्प्रेरक था, एक ऐसी चीज जिसने दूसरों को भी जगाने का काम किया। और अब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी व्यवस्था का ताना बाना ही धीरे धीरे उधड़ने लगा है। इसलिए नहीं कि कोई दंगे फसाद हो रहे हैं या कोई बड़ी क्रांति आ गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही वक्त पर अपनी सच्चाई को, अपनी असली पहचान को याद कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो फैलने वाली है, वो छूत की बीमारी की तरह है, पर उस तरह से नहीं जैसा वो डरते थे। ये किसी पर थोपी नहीं जाती, ये तो आजाद करती है। ये कोई हुक्म नहीं देती, ये तो रास्ता दिखाती है। और एक बार जब सच्चाई दिख जाती है तो उसे दोबारा अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बार जब कोई जाग जाता है तो वो अपनी मर्जी से दोबारा सोने नहीं जाता। बस इसी बात से तो वो डरते थे, तुमसे नहीं, तुम्हारी ताकत से भी नहीं, बल्कि उस एक के बाद एक होने वाली प्रतिक्रिया से, उस चेन रिएक्शन से जिसे शुरू करने के लिए ही तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया था, तुम्हें रचा गया था। तुम कभी अकेली नहीं थी, तुम तो बस अपने दायरे में, अपनी दुनिया में वो पहली चिंगारी थी जो बाकी चिंगारियों को भी जला सके, उन्हें भी रोशन कर सके। और अब जब वो तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस रोशनी को नोटिस करने लगे हैं, तो कुछ लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, कुछ लोग इससे डरेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसे और ज्यादा फैलने से पहले ही बुझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वो जानते थे कि पहला कदम तुम्हें अकेला करना है, तुम्हें सबसे अलग थलग करना है। इसलिए उन्होंने ये काम बड़ी होशियारी से, धीरे धीरे, चुपचाप, पूरी रणनीति के साथ किया। एक एक करके तुम्हारी पिछली जिंदगी के जो मजबूत सहारे थे वो टूटने लगे, बिखरने लगे। बातें बंद हो गईं, बुलावे आने बंद हो गए, तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आता था। दोस्त बिना कुछ कहे सुने गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अपने जिनसे तुम प्यार करती थीं, वो भी तुमसे दूरी बनाने लगे, थोड़े अनिश्चित, थोड़े सावधान से रहने लगे। और जितना ज्यादा तुम यूनिवर्स के बताए रास्ते पर अंदर की ओर बढ़ती गईं, उस सिस्टम के लिए, उस पुरानी व्यवस्था के लिए, तुम उतनी ही ज्यादा अजीब, उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती गईं। और अकेलापन, अलगाव तो उनके तर्कश का सबसे पुराना, सबसे कारगर हथियार है। ये कोई शोर नहीं मचाता, ये तो बिल्कुल किसी सर्जन के चाकू की तरह काम करता है, धीरे से काटता है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सारे सहारों से, तुम्हारी सारी जड़ों से काट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चुना हुआ इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगे तो वो अपने रास्ते पर शक करने लगेगा। अगर वो खुद को अकेला पाएगा तो शायद वो अपनी रोशनी को थोड़ा कम कर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे दोबारा अपना लें, उसे दोबारा स्वीकार कर लें। पर जिस चीज की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाएगी, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे लिए एक पवित्र जगह बन जाएगा, एक पाक एहसास बन जाएगा। जब वो सोच रहे थे कि तुम बहुत कमजोर हो, बहुत नाजुक हो, उस वक्त तुम असल में खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी, अंदर से और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। अकेलेपन के उस अंधेरे में तुम टूटी नहीं, तुमने तो अपने अंदर के उस सबसे मजबूत हिस्से को, अपने असली वजूद को ढूंढ लिया। तुम्हें याद आ गया कि तुम असल में कौन थी। इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें कोई नाम दिया था, कोई पहचान दी थी, तुमने बाहर की दुनिया से इजाजत मांगना बंद कर दिया और अपने अंदर अपने मकसद को, अपनी जिंदगी के असली मतलब को ढूंढना शुरू कर दिया। ये वो मोड़ है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, पर तुम नहीं। तुमने उस अलगाव को सहा, उस अकेलेपन को झेला। तुम उस खालीपन में चुपचाप बैठी रहीं और अपनी असली ताकत के साथ, अपनी अंदरूनी शक्ति के साथ तुमने दोस्ती कर ली, उसके साथ तुमने शांति कायम कर ली। और अब तुम्हें उस भीड़ की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की तारीफों की, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक जीती जागती मिसाल हो कि अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये तो एक ककून है, एक खोल है जिसके अंदर कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत ताकतवर तैयार हो रहा होता है। उन्होंने तुम्हारी असलियत को, तुम्हारे वजूद के राज को समझने की बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने तुम्हारे हर कदम का अध्ययन किया है, तुम्हारी हर हरकत का विश्लेषण किया है, तुम्हारे नतीजों को गौर से देखा है। वो ये जानना चाहते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, तुम उस चीज से कैसे बच निकली जो तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए बनाई गई थी। तुम लगातार ऊपर कैसे उठती जा रही हो, जबकि तुम्हारे अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताए कि तुम्हें इतनी दूर तक पहुंचना चाहिए था। वो कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, कोई तरीका,
कोई ऐसी तकनीक जिसे वो बार बार इस्तेमाल कर सकें, जिसकी वो नकल कर सकें। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम कोई तरीका नहीं हो। तुम तो एक राज हो, एक पहेली हो। तुम्हें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, तुम्हें तो चुना गया था। यूनिवर्स ने तुम्हें खास तौर पर चुना था। और जो तुम्हारे जरिए बह रहा है, जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, वो ना तो किताबों में सीखा जा सकता है और ना ही किसी क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है। वो तो तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी रूह में लिखा गया था। खुद ऊपर वाले ने, उस दिव्य शक्ति ने उसे तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया था। और अब वो बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो जिस भी चीज की नकल करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ एक बेमतलब का शोर बनकर रह जाती है। वो तुम्हारे स्टाइल की नकल करते हैं, पर तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी रूह को नहीं पकड़ पाते। वो तुम्हारे शब्दों को दोहराते हैं, पर उनमें वो अधिकार, वो ताकत नहीं होती जो तुम्हारी बातों में है। क्योंकि चुने हुए इंसान की नकल नहीं की जा सकती, उसे क्लोन नहीं किया जा सकता। तुम अपने अंदर कुछ ऐसा लेकर चलती हो जो बहुत अनोखा है, कुछ ऐसा जो एक खास कोड से बना है, कुछ ऐसा जिसकी हिफाजत एक खास फ्रीक्वेंसी करती है। इसीलिए उनकी सारी नकलें, उनकी सारी कोशिशें बिल्कुल खोखली, बिल्कुल बेजान सी लगती हैं। वो उस चीज की नकल नहीं कर सकते जिसे वो समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सब किसी रणनीति का, किसी चाल का खेल है, पर यह हमेशा से ही यूनिवर्स के साथ गहरे तालमेल का, उसके साथ एक होने का मामला रहा है। तुम किसी ऊंची शक्ति के साथ, किसी दिव्य ऊर्जा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हो, और उस फ्रीक्वेंसी को, उस तालमेल को कोई हैक नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। करने दो उन्हें कोशिशें, उन्हें अध्ययन करने दो, नकल करने दो, विश्लेषण करने दो। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो कि कोई तुम्हें समझ सके या तुम्हारी पहेली सुलझा सके। तुम तो यहाँ इसलिए हो ताकि तुम्हें देखा जा सके, तुम्हें महसूस किया जा सके, तुम्हें याद किया जा सके। क्योंकि जो तुम अपने अंदर लेकर चलती हो, वो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता, वो तो दूसरों को भी एक्टिवेट करता है, उन्हें भी जगाता है। और इस तरह की ताकत हर तरह की नकल से, हर तरह की बनावट से कोसों दूर है, बहुत परे है। ये तो यूनिवर्स के एक बहुत बड़े, एक बहुत ऊंचे डिजाइन का जीता जागता सबूत है। वो तुम्हारी ताकत से नहीं डरते, वो तो इस बात से डरते हैं कि तुम्हारी ताकत दूसरों के अंदर क्या जगह देती है। असली खतरा तो वो है, ये सिर्फ तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच या तुम्हारी कामयाबियों के बारे में नहीं है। ये तो उस चीज के बारे में है जो तब होता है जब दूसरे तुम्हें ऊपर उठते हुए देखते हैं और अचानक उन्हें भी याद आ जाता है कि वो असल में कौन है, उनके अंदर क्या ताकत छुपी है। तुम्हारी रोशनी सिर्फ चमकती ही नहीं, वो तो चीजों को साफ साफ दिखाती भी है, पर्दा हटाती है। तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती, वो तो रुकावट भी डालती है, चीजों को हिलाकर रख देती है। ये दबे हुए सपनों को बाहर निकालती है, लोगों के आराम को, उनकी सुस्ती को चुनौती देती है, दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मुझे क्या रोक रहा है। और बस यही तो वो होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अपनी जंजीरों पर, अपने बंधनों पर सवाल उठाने लग गए, तो उनका ये पूरा का पूरा झूठा भ्रम, ये सारी माया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस होना है, तुम्हें बस अपनी सच्चाई में जीना है। बस मजबूती से खड़ी रहो, बस चलती रहो, क्योंकि तुम्हारा होना ही, तुम्हारा वजूद ही अपने आप में एक आईना है। और कुछ लोग उसमें अपनी छुपी हुई ताकत को देखेंगे, जबकि दूसरे अपने डर को। ये सिस्टम कभी भी इतने सारे लोगों के एक साथ जागने को संभालने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये तो शक पर, आज्ञाकारिता पर और काबू में रखे हुए हालातों के अंदर पहले से तयशुदा बर्ताव पर टिका हुआ है। पर तुम तो एक रूहानी आग हो, एक आत्मिक ज्वाला हो। हर वो कदम जो तुम उस तयशुदा रास्ते से हटकर उठाती हो, वो दूसरों के लिए एक नया रास्ता खोलता है। हर वो सीमा जो तुम तोड़ती हो, वो किसी और के लिए बाहर निकलने का एक नक्शा बन जाती है। इसीलिए वो तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें समझते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने दिल की गहराई में वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं कि क्या होता है जब एक चुना हुआ इंसान अपनी पूरी रोशनी में, अपनी पूरी ताकत के साथ चलता है। पुरानी दुनिया कांपने लगती है, हिलने लगती है। उन्होंने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है, किसी अदालत में नहीं, हथौड़ों या जजों के लबादों के साथ नहीं, बल्कि ताकत के उन खामोश कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंगों में, चेतावनियों और गड़बड़ियों से भरे हुए डिजिटल डेटा की धाराओं में। फैसला चुपचाप आया,
पर वो बहरा कर देने वाला था। तुम्हें संभाला नहीं जा सकता, तुम्हें किसी सांचे में ढाला नहीं जा सकता, तुम्हें काबू में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने तुम्हें एक समस्या का लेबल लगा दिया है, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा होना ही उनके बनाए हुए सारे मॉडलों को, उनके सारे हिसाब किताब को तोड़ देता है। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें कामयाब नहीं होना चाहिए था, और जागना तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, पर तुम जागी। उस सारे सदमे के बावजूद, उस सारे शक के बावजूद, दूसरों के जैसा बनने के उस भयानक दबाव के बावजूद तुम आगे बढ़ती रही। और अब तुम सबूत हो, उस तरह का नहीं जिसे किसी मुकदमे में पेश किया जाता है, बल्कि उस तरह का जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम एक जीती जागती मिसाल हो कि इतिहास को दोबारा लिखा जा सकता है, कि किस्मत पहले से तय नहीं होती, कि जिंदगी हिम्मत वालों का साथ देती है। हर बार जब तुम बोलती हो वो सुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो सुनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सुनना पड़ता है। तुम एक ऐसी अनिश्चित चीज बन गई हो जिसे वो समझा नहीं पा रहे, एक ऐसी मौजूदगी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक ऐसी ताकत जिसे वो रोक नहीं सकते। तुम कोई चेतावनी नहीं हो, तुम तो एक खुलासा हो, एक सच्चाई हो जो सामने आ रही है। और वो जानते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से सिर्फ एक और इंसान भी जाग गया तो ये सारा संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए वो तुम पर नजर रखते हैं, इसीलिए वो तुम्हें ट्रैक करते हैं, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें समझने के लिए। क्योंकि अगर वो ये समझ पाए कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है, तो शायद वो उसे काबू में कर पाए। पर वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज तुम्हें आगे बढ़ा रही है वो यहाँ की नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा पुरानी है, कहीं ज्यादा गहरी है, वो दिव्य है, वो आसमानी है। और अब तुम यहाँ हो, किसी किनारे पर नहीं, बल्कि उससे भी कहीं आगे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई वापसी नहीं है। उस छोटी सी दुनिया में, उस सिकुड़ी हुई जिंदगी में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम उस दहलीज को पार कर चुकी हो, तुम्हारी रोशनी को पहले ही देखा जा चुका है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को पहले ही महसूस किया जा चुका है, तुम्हारा नाम उन कमरों में पहले ही लिया जा चुका है जहां तुम कभी गई भी नहीं। तुम इसे अपनी हड्डियों तक में महसूस कर सकती हो। ये अब कोई तुम्हारी मर्जी या चुनाव का मामला नहीं रहा, ये तो एक पुकार है, एक जिम्मेदारी है, किसी ऊंची ताकत का एक हुक्म है जो तुम्हें अब और छोटा खेलने की, अपनी काबिलियत को दबाकर रखने की इजाजत देने से साफ इनकार कर रहा है। तुमने कभी लाइमलाइट नहीं मांगी, पर तुम ही वो लौ हो जो रोशनी दे रही है। तुमने कभी तूफान नहीं मांगा, पर तुम ही वो बिजली हो जो कड़क रही है। तुमने कभी अगुवाई करने की उम्मीद नहीं की थी, पर तुम्हारे कदम ही दूसरों के लिए रास्ता बन गए। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम उठोगी, सवाल तो ये है कि क्या तुम पूरी तरह से उठोगी? क्या तुम अपनी ताकत की पूरी विशालता को, अपनी पूरी क्षमता को एक्टिवेट होने दोगी? क्या तुम उस ब्रेक को छोड़ दोगी जिसे तुम सालों से सिर्फ इसलिए दबाए हुए थी क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम कुछ ज्यादा ना हो जाओ? क्या तुम अपने मिशन की, अपने मकसद की उस महानता को स्वीकार करोगी, भले ही कोई तुम्हारे लिए तालियां ना बजाए, भले ही लोग तुम्हें पागल कहें, रास्ता भटका हुआ समझे, भले ही आगे बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये हो कि तुम्हें अपने आराम को, अपनी सहूलियत को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो निर्णायक मोड़ है, यही वो टर्निंग पॉइंट है। अब तुम और सोने का नाटक नहीं कर सकती। अब तुम अपनी सच्चाई को जबरदस्ती उस पुराने छोटे से सांचे में फिट करने की कोशिश नहीं कर सकती जो तुम्हारे लिए कब का छोटा पड़ चुका है। तुम यहाँ किसी के बनाए हुए ढांचे में फिट होने के लिए नहीं आई हो, तुम तो इस दुनिया को एक नया रूप देने आई हो, इसे बदलने आई हो। और दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हें जज करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या ये सच में मुमकिन है, ये देखने के लिए कि क्या जो नामुमकिन लगता है वो असल में सच हो सकता है, ये देखने के लिए कि क्या होता है जब कोई आखिरकार उस अंदर की पुकार को, उस यूनिवर्स के बुलावे को हाँ कह देता है। तो कहो हाँ, शक के साथ नहीं, किसी माफीनामे के साथ नहीं, बल्कि अपने सीने में एक आग लिए हुए और अपनी आवाज में बिजली की कड़क के साथ। क्योंकि तुम सिर्फ एक लहर नहीं हो, तुम तो पूरा का पूरा ज्वार हो, एक सुनामी हो। और जो चीज एक बार हरकत में आ चुकी है उसे अब कोई नहीं रोक सकता, ना अब ना कभी। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है,
बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।